कल आपने नहीं बनाया था वो व्लॉग? नहीं, मुझे फोन मेरा चार्जिंग का था। ये इस तरह ही करते हैं डेली। ये दिख रहा है आपको? सड़क उड़ सकती है और वो मैं डेली के हिसाब से सड़क उड़ रही हूँ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मुझे ऐसे सड़क उड़ के मैंने ना जाया हो जाना, खत्म हो जाना। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेडिटेशन करते, काम, पीस, ही ना, सुकून। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अरे स्कूल जाने के लिए रेडी हैं और ये स्कूल नहीं जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। लगता है दिल नहीं जा रहा है। रेडी है, मैं दिखाती हूँ। नाश्ता नहीं कर रहे। अच्छा, कोई नहीं, मैंने तो नहीं बोला था। बोला था। और इसको देखे अब्दुल वासी, ये रास्ते में पढ़ लेना, अभी आप कर लो। और बाहर अभी अंधेरा देखे आप लोग, चेक करें। बाबा इनके नहाने गए, मैं ये लोग तैयार ही नहीं हो रहे। मैं नाश्ता ठंडा कर रहे हैं। नाश्ता कर लो। ये इस तरह ही करते हैं डेली। सबको बता दो क्या करते हैं, सबको बता दो कैसा क्या करते हैं। ऐसा रोज तंग करते हैं हमें, रोज। गजब बेइज्जती है। ये जाए तो कुछ पूरो जिंदगी में। तो आपने भी वही बताया था। लंच बॉक्स में बैग में डाला आपने? मैंने तो ला दिया, कर दिया। मैं ना 5:15 की जाग रही हूँ, 5:15 बजे। उसके बाद मैं सोई ही नहीं और मुझे नींद आ रही है। 7 बज चुके हैं। बजने वाले हैं। 7 बजने वाले हैं। कहता अब टीवी ऑन कर दो तो टीवी देखते हैं। आज टीवी नहीं है तो मेरा दिमाग खराब कर रही है। टीवी है, ऐसे ही। दूध कह रही है। टीवी मतलब रिमोट नहीं है। कहता टीवी नहीं है, टीवी तो है, रिमोट नहीं है। रिमोट है, चिकन छुपा दी है लेकिन इन्होंने। अब तो सच बोल दे। मैंने जानबूझ के उठाया। फिर ये टीवी की तरफ देखते, नाश्ता नहीं करते। वो तो नाश्ता कर रहा है, चुप करके बस नाश्ता करने दो उसको। एक बच्चा चला गया, एक बच्चा रह गया और एक बच्चे ने टीवी चला लिया और बाहर बादल है। तो हम भी ज़रा इसको नीचे छोड़ने जाना है तो मैं ज़रा चेंज करूँ और फिर वॉक भी कराते हैं 10 मिनट। लेटा हुआ, स्कूल नहीं जाना हमें। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ वॉक के लिए। मैंने कहा फटाफट ना वॉक भी कराएंगे। कव्वों का खाना भी मैंने पैक कर लिया, खुद भी मैं पैक हो गई हूँ। तो 10-15 मिनट वॉक करके आते हैं, फिर वहाँ से आ जाएगी, फिर काम करवाएंगे, फिर बस काम करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है आज के दिन में। ये वाला बन है, ये शौक से खाते हैं लोग। इसको छोटा छोटा करके हम रखते हैं। ये देखिए, वो लेके जा रहा है, गिरा ना दे। ये देखिए, बाहर बारिश की वजह से ना इतना गंदा हो गया। हालांकि बारिश को बहुत तेज़ नहीं हुई, तो हल्की सी बारिश हुई और मैं इतनी मुश्किल से आई हूँ ना। कीचड़ और गंद पता नहीं क्या क्या था, मैंने पाँव बचा बचा कर आई। अजीब। और आज लोग ना वॉक बहुत ज़्यादा वरना होते हैं काफ़ी। हालांकि ठंड भी नहीं है बारिश के बाद, जैसे ठंड होती है ना लाइक, अब वैसी नहीं है, नॉर्मल सा है वेदर। तो पता नहीं क्यों नहीं है, मे भी बाहर कीचड़ की वजह से नहीं आए। ये देखें, आवाज़ चेक करें परिंदों की, कितनी प्यारी है। तो जी अब मैं मासी काम करके जा चुकी है। मैं डस्टिंग करके किचन समेट के चीज़ें समेट के बैठी हूँ। मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में मैं क्या कर रही हूँ, दाल चावल खा रही हूँ। वॉक करके आके काम चेक करें मेरे। तो ये हमारा नाश्ता है बस। लिटरली जब से पेंट कराया ना मेरा ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब इतना मुझे गुस्सा आ रहा है ना, क्योंकि एक जगह से नहीं कितनी जगह ऐसी है जहाँ से पेड़ ना निकलना शुरू हो गया। अब 1 मंथ भी नहीं हुआ अभी पूरा और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। आप लोग सोच, आप लोगों की लिटरली, मतलब मुझे ऑब्वियसली वो समझ सकते हैं जब आपका पैसा लगता है और आप मजदूर ऐसे काम करके जाते हैं। इवन उसको फ़ोन करके बुलाया भी है तो वो नवाब साहब कहता है मैं तो गाँव गया हुआ था, मैं आता हूँ। वो टोपी ड्रामे शुरू करवा किए ना उसने। खैर मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मैं अब सड़क उड़ सकती हूँ और वो मैं डेली के हिसाब से सड़क उड़ रही हूँ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। जब मैं डस्टिंग करती हूँ मुझे कोई ना कोई चीज़ नज़र आती है, जगह नज़र आ जाती है, कोई ना कोई कोना नज़र आता है। अपेरेंटली तो आप लोगों को साफ लग रहा होगा, बट बहुत सारी ऐसी जगह जब वो निकल रहा होगा ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं यूँ करके दिखाऊँ ना, कितनी जगह ऐसी हैं
एक दीवार तो मैंने आपको एक व्लॉग में अब दिखाई है, वो पीछे वहाँ से ऊपर से निकल रहा है ना, उधर कुछ लगा ना कुछ, ना लेना ना देना। और खैर अब इसमें इसका कुछ कर नहीं सकती। और दूसरा ये कि वापस वेदर ना बारिश वाला होगा लग रहा है, वापस से बारिश होगी। चले मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ तक। देखिए ये नज़र आया आपको, ये जगह नज़र आई, ये नीचे से नज़र आ रहा है आपको, ये पेड़ निकल रहा है नीचे वाला, उसकी वजह से ऑब्वियसली ऊपर वाला क्या, मुझे एक बात बताना, इतना पैसा लगा हुआ है मुझे कंट्रोल गुस्सा आ रहा है बहुत। लंबी सांस खींचती हूँ, मेडिटेशन करते, काम, पीस, ही ना, सुकून। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। ये एक्चुअली पता है, ये वाली फ्रस्ट्रेशन आपकी कहीं और निकलती है, बैक एंड पे आपकी ये फ्रस्ट्रेशन होती है, निकलती कहीं और पे। बात तो सही है, यानी कि किसी और चीज़ पे, किसी और जगह पे, बच्चों पे, हस्बैंड पे, और वो आप इरिटेट हुए होते हैं क्योंकि पीछे आपके बैक एंड में ये बातें चल रही होती है ना, माइंड में मेरे ये चल रहा है, जिसकी वजह से मेरा मूड ख़राब ही है मुसलसल। मतलब मुझे एक हफ्ता हो गया मेरा मूड मतलब इतना ख़राब है, मैं सोच आप लोगों की। क्या बढ़िया था गुरु। मैंने ना अभी उसको मैसेज किया पेंट वाले को कि आपने नहीं भी आना ना तो हमें बता दें, हम वेट नहीं करें। और मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा कि उसको कॉल करें। असला मेरे हस्बैंड का भी कसूर है, पता उन्होंने ना उसको सख्ती से बोला नहीं, और सर पे भी नहीं खड़े हुए। सर पे खड़े कैसे हो सकते होते, वो तो ऑफिस जाते थे, लेकिन शाम में आके ये भाग जाते थे। खैर इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है, एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि जो खास तौर पे पेंट वाले और इस तरह के मजदूर थे, इनके सर पे खड़े रहो और डंडा दे के रखो इनको, और कुछ नहीं हो सकता। और मैंने गुस्से से मैसेज तो किया, मैंने कहा आपने नहीं आना ना, मुझे ये बोल दे, साफ बोल दें कि नहीं आना, ताकि हम वेट ही नहीं करें, मुझे एक होप ही ना हो ना। एटलीस्ट मैंने उसको वीडियो बना के भेजी है जहाँ से पेंट उतर रहा था। मैंने कहा ये देख लें, पीछे वाला पेंट उतर रहा है, ये तो मैंने आप लोगों को दिखाया ना, ये पीछे वाले पेंट का कलर है। मैंने कहा आप लोगों ने जब काम ही नहीं सही किया, अच्छा मैंने उनको साथ साथ बोला, मैंने कहा नीचे वाला सही से उतारे, हम उतार रहे हैं, हमें पता है हमारा काम है, हम करते रहते हैं, ये वो, ये काम था। मैंने कहा दिल में सोचा अब क्या मैं बोलूँ, खैर अब हो कुछ नहीं सकता। मैंने बताया ना, मैं सड़क उड़ के ना, मुझे ऐसे सड़क उड़ के मैंने ना ज़ाया हो जाना, ख़त्म हो जाना है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरे बाल पहले ही गिर रहे हैं टेंशन से मैंने। और बंदे को ना, आप जब इस तरह सिचुएशन होती है ना, बंदे को टेंशन होती है, आपको मेडिकल इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, आपके मेंटली तो होते हैं, फिजिकली भी होना शुरू हो जाते हैं, और वो हो भी रहे हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है इतना ज़्यादा। काम डाउन, चले अच्छा मैं ना काम कर लूँ एक दो। और मैं खाना खा के पिछले 30 मिनट से यहाँ बैठी हुई और मेरे आगे बर्तन पड़े हुए, ये उठा के मैंने किचन में लेके जाना है। काश मैं ऐसे ऑर्डर करती, कोई आता मेरे बर्तन उठा के वहाँ किचन में रख देता। बात तो सही है, ऐसा होता नहीं है। वैसे जब ये घर पे होता है ना, बच्चे और हस्बैंड ये लोग खाना खाते हैं ना, एक्चुअली मैं नीचे बैठ के खाना नहीं खा सकती, मैं खा तो लेती हूँ, फिर मुझसे उठा नहीं जाता, मैं उठ जाती तो फिर मेरे से बैठा नहीं जाता। मैं इनको फिर बोलती हूँ कि आप मुझे पकड़ा दो, मैं बर्तन खड़ी हूँ तो मुझे खड़े में पकड़ा दो, मैं फिर मतलब रख दूंगी। अब मैं समटाइम क्या करती हूँ, फिर मैं खुद बैठी रहती हूँ और बच्चों को बोलती हूँ जाके रख दो। माशाल्लाह इतने हो गए बड़े कि वो किचन में रख देते हैं, और इतनी भी बड़ी सपोर्ट बड़ी आपको लगती है उस वक्त यार कि यार क्या बात है। जैसे शू रैक में ना शूज़ जो हैं वो हमने सब जैसे आते हैं नॉर्मली बाहर वाले जूते, वो बाहर ही फ़ौरन नहीं रखता, कोई भी नहीं रखता, इवन मैं भी नहीं रखती। मैं ऐसे बोलूँ कि मैं रख देती हूँ, नहीं तो कुछ देर बाद मैं अब्दुल्वासे को बोलती हूँ या अब्दुल्लाहद को बोलती हूँ जाओ रख दो। और एक सीन है, पता नहीं सबके शूज़ रैक में साथ ही होता होगा, शूज़ रैक इसीलिए होता है ना कि जूतों की मट्टी उसके अंदर ही रहे। खैर हमारे यहाँ नीचे कचरा भी बहुत होता है और रेत बहुत होती है, यहाँ की कराची की मट्टी भी अजीब सी। डेली शू रैक साफ़ करती हूँ मैं अंदर से, डेली। और लिटरली आप ये समझ लें, एक मतलब इतनी मट्टी उसमें से निकलती है अच्छी खासी कि कैसे बताऊँ आप लोगों को। मतलब ये स्पून है ना, इस स्पून क्या, इससे थोड़ा बड़ा स्पून कर ले वो भर जाए। मतलब इतनी ख़ास तौर पे जब ये लोग अपने जूते झाड़ कर नहीं आते, मैं इनको बोलती हूँ आप लोग ना जब आते हो ना बाहर सीढ़ी पे अपने शूज़ को ऐसे झटक के आओ, पहने पाँव मारो। आज जैसे मैं वॉक करके आई, मेरे पाँव इतने गंदे हो गए, नीचे से जूते गंदे हो गए, इतने गंदे हो गए। मैं ना फिर अंदर वाली साइड से नहीं, मैं घूम के आई और मैं हर सीढ़ी के ऊपर मैंने पाँव को ज़ोर ज़ोर से पटका। फिर एक ऊपर रहा, मेरे वो नेबर्स वो हैं, फ्रेंड हैं समझ लें, तो वो नेबर्स नीचे सेकंड फ्लोर पर रहती हैं, वो खड़ी थी तो वो हंसने लग गई ना, तो कहती मट्टी लग गई, कहती धुलवा लेना शूज़ या धो लेना। तो मैंने कहा मेरे अभी 2 दिन पहले शूज़ वॉश हुए हैं, और मैंने कहा वेदर ऐसा है वो ड्राई भी नहीं होते और मुझे मतलब पहनने होते हैं, और मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ अपने बंद जूतों में, उन बंद जूतों में वो मुझे पुप्पो ने गिफ्ट किए थे।
ठीक है। और वो जूते इतने कोई कमाल है, मेरी पप्पा भी हंस रही थी, कहती है जहाँ भी जाते हो तुम यही पहनती हो। मैंने कहा हाँ जी, इतने वो जूते कंफर्टेबल है, आप लोगों की सोच है। और मुझे उनकी इतनी आदत हो गई है, ना मैं ओपन शूज़ पहन सकती हूँ, ना मैं लाइक ओपन फैंसी। मैं कहीं भी किसी के घर जाना है, कहीं मॉल जाना है, कहीं भी जाना है, मैं वो जूते पहन के जाती हूँ बंद। और बल्कि मेरी फ्रेंड कहती है आप हर जगह यही पहन के जाती है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मेरे कंफर्ट के ऊपर कुछ नहीं है भाई मुझे, क्योंकि ना उसमें मेरा पाँव नहीं दुखता, मैं जितना भी चल लूँ। अच्छा मैं एक दिन क्या हुआ, मैं जूते चेंज करके चली गई वॉक के लिए ना, वो गीले थे। मैंने कहा मैं दूसरे, लिटरली मुझसे चक्कर ही ना लगाया जाए, मेरे तो वॉक ही ना हो, मेरे पाँव दुखने लग गए, मेरी नीचे से एड़ियाँ अजीब तरीके से पेन करने लग गई। मैंने बहुत मुश्किल से 10 मिनट वॉक की, मैंने बस कर दी। और वो जूते इतने अच्छे हैं, ब्रांड भी मैं बता दूं वैसे जिस ब्रांड के हैं वो, मेरी फुफ्फो ना मतलब अच्छे शूज़ ही पहनती है, क्योंकि उनको वॉक करनी होती है। और वो उन्होंने लिए थे, वो चेंज करती रहती है, तो उन्होंने कहा उन्होंने न्यू ले लिए, और उन्होंने मुश्किल से मैं 3 या 4 महीने पहने थे। तो मुझे कहती है तुम ना पहन के देखो तुम्हें आते हैं। तो मैंने, मुझे उनका पाँव छोटा है, मेरे पप्पा का पतला भी है, तो मैंने कहा पप्पा नहीं आएंगे मुझे आपके शूज़। तो लेकिन मैंने जब पहना तो थोड़ा फिटेड थे, तो मैंने कहा ये आ तो गए, कहते पहन के चलो। मैंने चक्कर लगाया, मैंने कहा नहीं ठीक है। मैंने कहा हो सकता है मुझे ना, उस वक्त मेरा बड़े वाला बेटा भी मतलब उसके पाँव छोटे थे तब, अब तो माशाल्लाह उसके पाँव मेरे पाँव के बराबर है। तो मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं आएंगे तो पप्पा ये पहन लेगा। तो कहती हाँ रख लो। तो मैंने लिटरली मैंने उसके बाद ना पहने, और मैंने गई ना, मेरा पाँव दुखा, ना मुझे कुछ हुआ, ना वो मुझे तंग थे। इवन वो फिटेड थे, ना फिटेड ही ना अच्छे फिट में थे। और अगर मैं 1 नंबर वो लूज़ होता तो वो मेरे जूते लूज़ होते, और मैं मतलब फिर चल नहीं पाती उनमें। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, मैंने कहा मुझे ना बंद जूते मेरे ख़राब हो गए, क्योंकि 2 साल हो गए, आई थिंक 2 से 2.5 साल 3 मैंने इतने पहने हैं। वो बाहर से वो ख़राब नहीं हुए, अंदर से वो फटने लग गए। बाहर से बिल्कुल ऐसे ही है, वॉश करो इतने पप्पूस हो जाता है। तो मैंने उनको कहा कि मुझे अब ना आपने यही दिलाना है। मैंने कहा अच्छा अच्छे जूतों पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ना आप, लिटरली यकीन करें आप, मैं कहती हूँ महंगा जूता ले लें बंद। स्पेशली हील्स वाले तो मैं पहनती नहीं, हील्स मुझे अच्छी लगती हैं बट मुझे पहनी नहीं जाती, ना मैं पहनती हूँ, ना कंफर्टेबल होती हूँ उनके अंदर। इवेंट्स पे पहनती हूँ, बाकी फ्लैट्स पहनती हूँ। तो अच्छा जूता मुझे लगता है अगर आपने इन्वेस्ट किया तो पैसा वसूल है। अगर आपने ले लिया ना महंगा जूता, तो क्योंकि इस एज में जाके मेरे पाँव तो बढ़ने से रहे, तो पैसे आप पहनते हो। मैंने बताया ना मेरे पुप्पो ने तो पहने 3-4 महीने, मैंने जितना उनको रगड़ा है ना उनके एक्स्ट्रा पैसे मैंने वसूल किए, क्योंकि मैंने कहीं ग्रॉसरी करने जाना है, किसी के घर जाना है, मैंने वॉक पे जाना है, मॉल जाना है, मैं वो बंद। मुझे अच्छा लोगों को होता होगा कि इतने अच्छे कपड़े पहन के नीचे से मतलब जूते वो वाले पहने हुए, बंद पहने हुए, जॉगर्स पहने हुए, मुझे मैटर ही नहीं करता। मैं भाड़ में जाऊँ, मेरे कंफर्ट के ऊपर कुछ नहीं है, मुझे अपना कंफर्ट देखना है। मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, खा नहीं खाता। और कहीं यानी कि गाड़ी से उतर के सिर्फ फ्लैट्स यानी कि जूते ऐसे पहन के मतलब थोड़ा बहुत जहाँ चलना हो, यानी कि सिर्फ घर, फिर तो पहन ही लेती हूँ। लेकिन सम टाइम ये होता है मैं वही चढ़ाती हूँ और चली जाती हूँ। और फिट भी हैं, अच्छे भी हैं, कलर भी अच्छा उनका। मेरे ख्याल में आप लोगों ने वीडियोज़ में देखेंगे पिंक कलर के हैं। तो चेक करें आज मैं कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर जाके मैंने अपनी बात ख़त्म की। मेरा यही है, मैं कहीं से भी बात शुरू करके कहीं कहाँ से कहाँ लेके जा सकती हूँ, ये मेरा टैलेंट है। कहते हैं ना आपका टैलेंट क्या है, मेरा टैलेंट है बोलना, जितना बुलवाना है बुलवा लो। हाथ के काम चेक करें, शर्ट पहनो, स्कूल से आके मैं इसको पराठा बना के देने लगी। शर्ट पहनो, पता नहीं इसको क्या मसला है। तो अब मैं बस सोएंगे, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों को कल। अल्लाह हाफिज़।